बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं अभी? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे, चिल मार रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 दैट इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक सीरीज। तो बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज क्या होती है। तो सीरीज दरअसल प्यारे बच्चों, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, उसकी टर्म्स को अगर हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास जो चीज़ हमें हासिल होती है वो सीरीज आ जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम प्रोग्रेशन के अंदर कॉमा हटा के प्लस का सिंबल लगा दें, यानी कि उसका मतलब होगा कि हम सीरीज की जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उसको जमा करना चाहते हैं, तो वो चीज़ क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। सिंपल। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दी गई है हमारे पास कि 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n जो है वो एक इनफाइनाइट फाइनाइट जो है वो सीरीज है ऑफ n नेचुरल नंबर्स। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn। अगर हम इन सारी टर्म्स को जमा करना चाहते हैं n टर्म्स तक, तो हम उसे लिखेंगे Sn। Sn का मतलब है कि n नेचुरल नंबर्स का या n टर्म्स का सम। वी राइट इट एज Sn इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, a1 + a2 + a3 + अप टू सो ऑन an। ये है सम ऑफ n टर्म्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो S1 है उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म, जबकि S2 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम निकालना चाहें तो उसका मतलब है पहली दो टर्म्स का सम। इसी तरह से जो S3 है वो पहली तीन टर्म्स का सम है। तो अगर इसी तरह से अगर हम मूव करते जाएं तो Sn जो है वो कितनी टर्म्स का सम है? फर्स्ट n टर्म्स का सम है, और इसे हम बोलते हैं nth पार्शियल सम। ठीक हो गया? यानी कि टर्म्स को जस्ट अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास बन जाता है सम। तो अगर हम अरिथमेटिक सीरीज की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वो सीक्वेंस जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, तो हमारे पास वो सीरीज क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगी। तो उसकी जाहिर सी बात है, फिर हर तरह की जो सीरीज होगी, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज या हार्मोनिक सीरीज, तो हर तरह की जो सीरीज है उसको जमा करने का जो फार्मूला है वो भी डिफरेंट होगा, यानी कि उसका फार्मूला भी डिफरेंट होगा। तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को ही यहाँ पे सीरीज को डील करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो वैल्यूएट करते हैं कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज की टर्म्स को जमा करना हो तो क्या फार्मूला होगा उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, ये जो रिजल्ट है, हमें एस एन का पता है। हमें एस एन का क्या मतलब है कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो एस एन बराबर होगा a1 + a2 + a3 + अप टू सो ऑन a n। ये चीज़ आपको पहले से पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको चूंकि हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है और अरिथमेटिक सीरीज की जो टर्म्स होंगी वो किस तरह से लिखी जाएंगी। अब देखिए a1 की जगह पे तो a1 आ गया, लेकिन ये जो a2 है इसकी जगह हमें पता है वो ये किसके बराबर होती है? a1 + d के। अब इसी तरह से ये जो a3 है ये किसके बराबर होती है? a1 + 2d के। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हम अगर एंड की बात करें तो एंड पे जो टर्म आएगी वो आएगी an। और अगर हम उससे पिछली टर्म निकालना चाहें तो हम, जाहिर सी बात है, जो कॉमन डिफरेंस है, अब यहाँ पे देखें जब हमने आगे की तरफ मूव करना था तो हम कॉमन डिफरेंस यानी कि d ऐड कर रहे थे। तो अगर हमें पीछे की तरफ आना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से d की वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि लास्ट टर्म में से फिर जाहिर सी बात है 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास लास्ट से जो है वो सेकंड या थर्ड टर्म आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमने चूंकि ये फार्मूला इवेल्युएट करना है तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं इस सीरीज को। अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास अगेन आ जाएगा एस एन, जबकि ये जो लास्ट वाली टर्म्स हैं ए एन + ए एन - 1 डी, ए एन - 2d, और ये जो पहले टर्म्स हैं ये एंड पे चली जाएंगी, a1 + 2d, a1 + d एंड a1। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो प्यारे बच्चों हमें जो चीज हासिल होगी वो होगी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने से 2sn हासिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे a1 के अंदर an ऐड हो जाएगा, पहली टर्म और पहली टर्म, उधर से a1 है इधर से an है, तो a1 + an हो जाएगा। अगर आप दोबारा से गौर करें तो a1 + d है दूसरी टर्म और इधर से है an - d।
तो प्लस का डी और माइनस का डी खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या बचेगा, a1 प्लस an। तो आप देख सकते हैं दोबारा भी यही बचा। अब तीसरी टर्म का भी यही हाल है, अगर यहाँ से देखें a1 प्लस 2d, तो यहाँ पे क्या है an माइनस 2d, तो प्लस का 2d और माइनस का 2d खत्म हो जाएंगे, तो अगेन क्या बचेगा, a1 प्लस an। तो अगर हम इसी पैटर्न पे चलते रहें तो हमें एंड तक जो है वो सेम चीज हासिल होगी। तो हमारे पास जो एंड तक सेम चीज हमें हासिल हो रही है वो क्या है, a1 प्लस an। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये n टाइम्स लिखा गया है। कितनी दफा लिखा गया है ये, टोटल n टाइम्स। अगर हम सारी टर्म्स को जमा कर लें तो हमारे पास बनेगा ये, लेफ्ट हैंड साइड पे 2sn हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा n टाइम्स ऑफ a1 प्लस an। अब देखें ना, अगर फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है 1 और 1 लिखा हुआ है 5 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 1 यानी कि 5 आ जाएगा। अब ये n टाइम्स एक चीज रिपीट हो रही है तो हम उसको लिख सकते हैं ना n इंटू a1 प्लस an। लेकिन हमें तो Sn चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो Sn का फार्मूला हमें जो हासिल हुआ प्यारे बच्चों, कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज दैट इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू a1 प्लस an। तो ये फार्मूला जो है वो हमने इवेल्युएट कर लिया प्यारे बच्चों, जिसकी हमें जरूरत थी n टर्म्स के सम के लिए। लेकिन हम इसको हम मजीद मॉडिफाई करते हैं, एक और फार्मूला भी हम यहाँ से इवेल्युएट करते हैं। अगर हम यहाँ पे an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म होती है ना, जनरल टर्म, उसका फार्मूला पुट कर दें, वो होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम वो लिख देंगे तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे a1 और a1 जो है वो ऐड हो जाएंगे, 2a1 आ जाएगा और फार्मूला फाइनल हमारे पास आ जाएगा Sn बराबर है n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ये दो फार्मूलाज जो है वो प्यारे बच्चों Sn के लिए हमने इवेल्युएट कर लिए। अब इन्हीं दो फार्मूलाज को लेकर जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर हमें किसी भी फर्ज करें, कहा जाता है कि 50 टर्म्स तक सम निकाल दें, तो 50 का मतलब हमें n की वैल्यू मालूम चल पड़ गई है और उसके साथ साथ हमें a1 और d या तो पता हो या फिर वो टर्म 50वीं जो टर्म है वो पता हो, यानी कि पहली और अगर आखिरी टर्म मौजूद है तो हमें ये पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर हमें आखिरी टर्म नहीं पता, हमें सिर्फ टर्म का नंबर पता है, फर्ज करें वो कहता है 20वीं टर्म तक सम निकालो, लेकिन 20वीं टर्म आपको पता नहीं है कि है क्या, तो आप क्या करोगे, ये नीचे वाला फार्मूला यूज करोगे जिसके अंदर a1 और d आपको मालूम होगा। तो हम बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपने सम करना है सीरीज को और एंड पे हमें कहा गया है कि a20 रखी गई है। a20 का मतलब है, इसका मतलब है पहली 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे a1 चाहिए और d चाहिए। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें सीरीज जो दी गई है हम वो लिखेंगे कि ये अरिथमेटिक सीरीज है और यहाँ पे हम देखेंगे कि a1 की जो वैल्यू है वो है 3। a1 की वैल्यू है, पहली टर्म 3 है। उसके बाद अगर हमें d चाहिए तो पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप क्या करोगे, डिफरेंस ले लोगे। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 3। तो a1 भी आ गया आपके पास और d भी आ गया। अब जबकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 20 है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी n की वैल्यू 20 है। तो हम फार्मूला लगाएंगे जी, हमें हमसे जो चीज रिक्वायर्ड है वो है S20। S20 का मतलब है पहली 20 टर्म्स का पहली 20 टर्म्स का सम। तो हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है Sn बराबर है n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे जस्ट हमें a1 और d की वैल्यू पुट करनी है और साथ में हमें n की वैल्यू पुट करनी है। अगर हम वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं प्यारे बच्चों सारी की सारी, तो 20/2 इंटू 2a1, a1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 3 है प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं 20/2 कितना होता है 10 और 3 2 6 और 20 माइनस 1 कितना हो गया जी 19। 19 को अगर हम 3 से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है 57। 57 के अंदर 6 ऐड करेंगे 63 आ जाएगा और ये ओवरऑल जो फाइनल आंसर बनेगा प्यारे बच्चों हमारे पास वो बनेगा 630। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है प्यारे बच्चों। तो हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है प्यारे बच्चों, सम द सीरीज ही है। उसमें सीरीज थोड़ी सी चेंज है और हाँ एक और बात कि सेकंड पार्ट में हमें n की वैल्यू नहीं मालूम।
तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, कोई मसला नहीं, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके अंदर n को इन्वॉल्व रहेगा वो। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये अरिथमेटिक हमारे पास सीरीज हो गई। यहाँ से हमें a1 और d चाहिए, तो a1 की वैल्यू प्यारे बच्चों पहली जो टर्म होती है वो a1 होती है 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, और d निकालने के लिए हमने क्या किया कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करना है प्यारे बच्चों, जब हम एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 एलसीएम आ जाएगा, और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो बचेगा 5। अब वो 5 माइनस जब 4 करेंगे तो 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का, यहाँ के जबकि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम, इसलिए उसे हमने n ही रखा हुआ है, तो एस एन रिक्वायर्ड है हमसे। तो हम फार्मूला यूज करते हैं प्यारे बच्चों, एस एन बराबर है n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपने a1 और d की वैल्यूज पुट करनी है, तो n ओवर 2 बाहर एज इट इज मौजूद है, और 2a1 जब हमने किया प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हो गया 4 टाइम्स ऑफ a1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 थी, अभी a1 की वैल्यू ही पुट हुई है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे जो ये वाला 2 है वो नहीं लिखा गया था, वो 2 यहाँ पे आएगा वो इसके साथ, तो 4 2 हमारे पास मेरे बच्चों बना 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, और साथ में हमारे पास n माइनस 1 और इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, एज इट इज मौजूद है। अब ऐसा करते हैं कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ओवरऑल एलसीएम ले लें, अगर एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 एलसीएम आएगा, ये 8 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों टर्म्स के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 मौजूद है। तो अगर इसे मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो n एक बाहर रहेगा डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 नीचे आ गया है, जबकि 8 माइनस 1 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, मिसप्रिंट हो गया था, तो 2 आना है यहाँ पे प्यारे बच्चों बस। तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों एस एन का। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो कहता है कि हमें जो है वो एस एन फाइंड आउट करना है। ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसने सीरीज देने की बजाय ना उसकी जो टर्म्स हैं वो दे दी हैं। तो हमें कहा गया है कि a1 आपको मालूम है जो कि 4 है, जबकि n की वैल्यू 25 है, और an यानी कि लास्ट वाली जो टर्म है वो 100 है। इसका मतलब हमारा पहले वाला फार्मूला काम कर जाएगा। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास a1 इज इक्वल टू 4 है, n की वैल्यू 25 और an यानी कि आखिरी टर्म जो है वो 100 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। एस एन बराबर है n ओवर 2 इंटू a1 प्लस ए एन। ये वाला फार्मूला इसलिए यूज करें क्योंकि हमें लास्ट वाली टर्म यानी कि an का पता है कि वो टर्म क्या है। तो हम वैल्यूज पुट आउट करते हैं प्यारे बच्चों, n की वैल्यू 25 है, ओवर 2 कर दिया, a1 की वैल्यू 4 और an की वैल्यू 100 हमने पुट कर दी। सिंप्लीफाई किया ऐसे जस्ट 104 किया और 25 बाई 2 किया 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 52, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों S25 दैट इज इक्वल टू 1300 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला पार्ट है इसका प्यारे बच्चों उसको देखते हैं जी। उसमें हमारे पास जो कंडीशंस है मेरे प्यारे बच्चों, a1 इज इक्वल टू 40 है, n की वैल्यू भी हमें गिवन है, और d इज इक्वल टू माइनस का 3 है। बिल्कुल सेम है पहले पार्ट की तरह ही हमने फार्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पे an हमें नहीं पता, तो इस वजह से हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है SN के लिए वो लगेगा। तो a1 की वैल्यू 40, n की वैल्यू 20 और d की वैल्यू माइनस का 3। हम फार्मूला यूज करेंगे प्यारे बच्चों, Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें मालूम है, a1 की वैल्यू भी हमें मालूम है, और d की वैल्यू भी हमें मालूम है। सारी वैल्यूज पुट आउट करते हैं, 20 बाई 2 हो गया प्यारे बच्चों इंटू 2, a1 की वैल्यू 40 है, और n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 हो गया, और इंटू डी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, माइनस का 3। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एट द एंड हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80 आ गया, और यहाँ पे 20 माइनस 1 19 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना बना 57, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे है
माइनस, इस वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो गया 57, और एट द एंड जब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे प्यारे बच्चों 10 इंटू 23, और हमारे पास फाइनल आंसर जो बना S20 का वो बना 230। तो जी पहले 20 टर्म्स का सम आ रहा है आपके पास 230। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का वैसे एक और पार्ट भी हाँ जी हमारे पास रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट की तरह। तो हम इसको भी सेम फार्मूले से जो है वो डील करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरह नहीं बल्कि ये फर्स्ट पार्ट की तरह सेम है। उसमें अच्छा पहले दोनों पार्ट्स के अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ करके हमारे पास एक नया तीसरा पार्ट बनाया गया है। उसमें ये है कि पहले हमें A1 मालूम था और AN भी मालूम था, दूसरे में AN मालूम नहीं था, A1 मालूम था। यहाँ पे हमें AN मालूम है, A1 मालूम नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे हमें A1 के साथ भी डील करना पड़ेगा। लेट्स सी सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, हमारे पास AN हमारे पास 52 है, N की वैल्यू 21 है और D की वैल्यू माइनस का 4 है। तो पहले जो है वो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A1 फाइंड आउट करेंगे। और A1 फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारे पास है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि nth टर्म वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो nth टर्म हमारी जो किसके बराबर है 52 के बराबर है, लिहाजा हम इस AN की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पुट कर देंगे प्यारे बच्चों 52, और राइट साइड पे हमें D की वैल्यू भी मालूम है और N की वैल्यू भी मालूम है, हम वो दोनों पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 52 इज इक्वल टू A1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू माइनस का 4। इसे जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा 52 इज इक्वल टू A1 प्लस 20 इंटू, अब 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, और इंटू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 4। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है प्यारे बच्चों माइनस का 80, और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जब उसे हम शिफ्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा 80, तो प्लस का 80। तो 80 प्लस 52 करेंगे और हमारे पास ओवरऑल A1 की वैल्यू आ जाएगी 132। अब A1 की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास और AN की वैल्यू भी है, तो हम फार्मूला यूज करते हैं मेरे बच्चों, SN बराबर है N/2 A1 प्लस AN का। तो अगर हम इस फार्मूले के अंदर A1 और AN की वैल्यूज पुट कर दें, A1 अभी हमने निकाला और AN जो है वो 52 है, तो अगर हम वैल्यूज दोनों को पुट करके सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास प्यारे बच्चों S21 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1932। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें पूरी एक्सरसाइज के अंदर डील हमने प्यारे बच्चों SN वाले ही क्वेश्चन से ही करना है। तो यहाँ पे उसने डिमांड कर दी है कि जी भाई आप A1 फाइंड आउट करके दिखाओ, जबकि आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यू दी गई है D की, N इज इक्वल टू 19 है और SN जो है वो आपको दिया गया है। अब फार्मूला हम SN वाला ही यूज करेंगे। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। D जो है वो 8 हो गया, जो गिवन डाटा था वो सारे का सारा एज इट इज हमने लिख लिया, और एंड पे हमने ये भी लिखा कि A की जो वैल्यू जो है A की वो रिक्वायर्ड है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे SN इज इक्वल टू N/2 और इंटू 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट आउट करते हैं, जो जो वैल्यूज हमें मालूम है प्यारे बच्चों। SN हमें मालूम थी वो पुट कर दी, N की वैल्यू 19 है वो हमें पुट कर दी हमने, A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इसलिए नहीं लिखी, N माइनस 1 इंटू डी, N की वैल्यू 19 है और D की वैल्यू 8 है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास 2A1, और यहाँ पे देखें हुआ ये है कि इसमें से और इसमें से हमने 2 जो है वो कॉमन ले लिया बाहर, उससे ये होगा कि हम इस 2 को जो है इस वाले 2 से उड़ा देंगे। अब यहाँ पे फिर क्या बचा A1, और यहाँ पे क्या बचा 19 माइनस 1, ये बचा 18, और यहाँ पे 8 की जगह पे क्या आया 4, क्योंकि 4 में से हमने 2 पहले ही बाहर कॉमन ले रखा है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास 19 बचा बाहर और अंदर क्या बचा A1 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 4, और 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो होता है वो 72 होता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास पहले हमने दोनों तरफ 19 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड किया तो हमारे पास ओवरऑल जो चीज़ बची वो 94 बचा, और हमने साथ ही जो ये 72 था इसको भी क्या किया लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और A1 की वैल्यू हमारे पास फाइनली बन गई मेरे प्यारे बच्चों 22। तो ये वैल्यू थी जी A1 की जो रिक्वायर्ड थी, उसकी जो डिमांड थी।
होप्स हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू नहीं थी वो फाइंड आउट करनी थी, बाकी सारी वैल्यूज हमें दी गई थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में वो डिमांड करता है प्यारे बच्चों कि आपको ये सीरीज दी गई है और कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू 1071, कितनी टर्म्स को हम जमा करें तो 1071 आता है। इसका मतलब है कि वो हमसे डिमांड कर रहा है n, कि n की वैल्यू बताओ कि कितनी टर्म्स को जमा करोगे तो ये बनेगा। तो वही एस एन वाला फार्मूला है अगेन प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा मासूम सा भोला भाला सा। तो A1 हमारे पास ये गिवन हमारे पास सीरीज है प्यारे बच्चों, और उसने ये बात कही है खुद से कि अमाउंट टू 1071। तो यहाँ पे हमें A1 और D भी चाहिए। तो A1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 96, जबकि D निकालने के लिए हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना पड़ा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है। तो सेकंड टर्म 93 माइनस 96 किया तो माइनस का 3 हमारे पास D आ चुके हैं प्यारे बच्चों। और उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास Sn की वैल्यू भी हमें मालूम है। अब ये जो सम है हमें ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम है, तो लिहाजा अगर हमें ना मालूम हो कि कितनी टर्म्स का सम है तो उसे हम Sn लिखेंगे, क्योंकि n हमें नहीं मालूम कि कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स का सम है ये। तो Sn इज इक्वल टू 1071 हो गया। अब हम Sn का लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या कहता है, n की वैल्यू रिक्वायर्ड है। फार्मूला क्या कहता है, Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम वैल्यूज पुट आउट कर दें प्यारे बच्चों, Sn की वैल्यू भी पुट कर दी और इसके अलावा 2a1 की वैल्यू भी पुट कर दी, n माइनस 1 को एज इट इज हमने रहने दिया और साथ में d की वैल्यू भी यहाँ पे पुट आउट कर दी। और सिंप्लीफाई करें तो प्यारे बच्चों ये जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये n जो है यहाँ पे जो n है वो रह गया एज इट इज, क्योंकि नीचे वाला 2 तो इधर चला गया, और ये बचा 2 इंटू 96, ये बना 192। और अगर माइनस के 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 3n और प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली हमारे पास सिंप्लीफिकेशन मजीद करने के बाद प्यारे बच्चों बचेगा 2142, और यहाँ पे n इंटू माइनस का 3n प्लस 195 बच रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लें तो हमारे पास बनेगा 3n स्क्वायर, यानी कि n को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, कितना बचा माइनस का 3n स्क्वायर बनना था, लेकिन उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से n को जब 195 से मल्टीप्लाई किया तो 195n बना, लेकिन उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो वो माइनस का हो गया, और साथ में आ रहा है 2142, तो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर दें मेरे प्यारे चुंगड़ों, तो हमारे पास आएगा n स्क्वायर माइनस 65 n प्लस 7 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ पे जो है फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे माइनस का 51 और माइनस का 14, और इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो 714 आ रहा है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का जो 65 है वो भी हमें हासिल हो रहा है। तो बाकी वही पुराने वाला मेथड है जो हम करते आए हैं बचपन से, कि पहले दो में से कुछ कॉमन लें जी, n कॉमन आ गया, फिर अगले दो में से कुछ कॉमन लें, वो माइनस का 14 आ गया, और अब इनको कंबाइन कर दें n माइनस 14 को, तो n माइनस 14 और n माइनस 51 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है, इसीलिए लिखा मैंने आइदर n माइनस 51 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू प्यारे बच्चों 51, और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 14 हमें हासिल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 1071 जो हमें गिवन था, तो या तो वो 51 टर्म्स का सम है या फिर 14 टर्म्स का सम है। तो n की वैल्यू हमारे पास थी 51 एंड 14। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, वो कहता है कि इफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर्स आर इन AP फाइंड देम। मतलब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है,
और जबकि हमें कंडीशन क्या दी गई है प्यारे बच्चों, वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड्स का सम, वो है 36। अब एक दूसरी कंडीशन, यहाँ पे हमें दो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे मौजूद है। दूसरी कंडीशन दरअसल है यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर एक चीज होल्ड करती है, वो है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम, तो हम यहाँ पे वो भी यूज करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, तो वो हमारे पास ये हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, बी थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें से सबसे बड़ी साइड जो है प्यारे बच्चों वो a प्लस डी है, और उससे छोटी साइड जो है वो a है, और सबसे छोटी साइड a माइनस डी है। तो हम कहते हैं जी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों साइड्स को जमा कर लो। तो तीनों साइड्स को हमने राइट हैंड साइड पे जमा कर लिया, लेकिन पेरीमीटर की वैल्यू हमें मालूम भी है प्यारे बच्चों, वो है 36। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा 36, और यहाँ पे ये जो माइनस का डी है, ये प्लस का डी खत्म हो गए, और a प्लस ए कितने बने, 3a बन गए। और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या बनती है, 12 बनती है। अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू साथ में चाहिए, d की, ताकि हम मुकम्मल जो है वो साइड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सके। तो अब हम दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, वो है पैथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो आपकी लार्जेस्ट साइड होती है ना, जिसे हम कहते हैं ना हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है ना, वो सबसे बड़ी लेंथ होती है, जबकि बाकी दो साइड्स उससे छोटी होती है। तो मैं ये कहूंगा कि ए प्लस डी जो सबसे बड़ी लेंथ है उसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी जो दो साइड्स बच जाती हैं उनके स्क्वायर्स के सम के। तो ए प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज हमें मालूम है a, तो a की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं बच्चों। a की वैल्यू है 12, तो 12 प्लस डी होल का स्क्वायर बराबर है 12 माइनस डी होल का स्क्वायर बराबर आ गया प्लस आ गया 12 का स्क्वायर। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्यारे बच्चों, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला ओपन कर लें, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस डी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab करेंगे तो 24d आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 144 प्लस डी स्क्वायर माइनस 24d आ जाएगा, और साथ में आ रहा है प्लस 144। 144 कौन सा आ रहा है प्यारे बच्चों, 12 का स्क्वायर। अब अगर हम इसके अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो डी स्क्वायर से भी उठ जाएगा। अब सारी चीजें कैंसिल करने के बाद हमारे पास 24d प्लस 24d इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 48d इज इक्वल टू 144। तो अगर हम यहाँ पे 48 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 144 डिवाइडेड बाई 48 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ गई है डी की भी वैल्यू। अब हमें दोनों वैल्यूज मालूम पड़ गई हैं, ए की भी और डी की भी। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहली लेंथ क्या है, ए माइनस डी। तो यहाँ पे मैंने ए और डी की दोनों की वैल्यूज पुट आउट कर दी, 12 माइनस 3, तो वो बनी हमारे पास फाइनल लेंथ 9। उसके बाद सेकंड है हमारे पास लेंथ ए, और ए तो बराबर ही 12 के है, तो उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। जो लास्ट वाली साइड है मेरे प्यारे बच्चों, वो है ए प्लस डी, और ए की वैल्यू 12 है और डी की वैल्यू 3 है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ गया। तो ये है जी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों लेंथ्स यानी कि साइड्स। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आपने एंड पे मेंशन कर देना है, क्योंकि उसने जो पेरीमीटर हमें दिया था उसके अंदर उसने यूनिट मेंशन किया था, इस वजह से हमें यहाँ पे लेंथ का जो यूनिट है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की जानब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें सीरीज को सम करना है, और सीरीज जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, और सीरीज को हमने सम करना है 3n टर्म्स तक। आप लोग देख सकते हैं कि हमें ज्यादा टर्म्स दी गई हैं, और हमें कहा जा रहा है कि आपने इस सीरीज को जमा करना है 3n तक। अब ये समझे कि 3 सीरीज थी और वो इकट्ठी जा रही थी, पहली जा रही थी n तक, दूसरी भी जा रही थी n तक, और तीसरी भी जा रही थी n तक। तो तीनों मिलकर कहां तक जाएंगी, 3n तक चली गई, ठीक है, इकट्ठा जब उनका बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक काम करेंगे, वो ये कि हम थ्री टर्म्स की ना यहाँ पे वो कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। मतलब हम इन तीन टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, पहली तीन को, उससे अगली तीन को भी इकट्ठा कर लेंगे, और उससे अगली तीन को भी इकट्ठा करके एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो 3n है ये भी एक यूनिट कंसीडर हो जाएगी, जो कि बनेगी n। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये तो था, मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया।
तो अब ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? वैसे जो मैंने कहा कि आपने 3 टर्म्स को जमा करना है, तो अगर आप वैसे सीरीज को देखें ना, तो ये आपको अरिथमेटिक सीरीज लगेगी ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो अरिथमेटिक सीरीज है ये नहीं है। तो इसका जो हिंट है वो छुपा हुआ है 3 टर्म्स में। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि 3 टर्म्स का कोई आपस में रिलेशन है। तो हमने क्या किया, फिर 3 टर्म्स को ऐड कर लिया, और 3 टर्म्स को ऐड करने के बाद जाहिर सी बात है फिर हमारी जो टर्म्स हैं वो कहाँ तक जाएंगी, n टर्म्स तक जाएंगी। और फिर हमने देखा कि हमारे पास जो सीरीज बनी है वो तो बड़ी आसान सी बन गई है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें बना हमारे पास 3 + 5 - 7, जब हमने किया तो 1 आया, और अगली 3 टर्म्स को जमा किया तो 7 आ गया, फिर उससे अगली 3 टर्म्स को जमा किया तो 13 आ गया। तो और यहाँ पे एंड पे जो 3 टर्म्स थी उनको कंबाइन करके हमने n लिख लिया। अब ये अरिथमेटिक हमारे पास सीरीज है, क्योंकि 7 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो प्यारे बच्चों तो 6 आता है, और 13 में से 7 को माइनस करो तब भी हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। ये पहचान होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अब हम इसके ऊपर Sn जो फार्मूला है वो लगा देंगे। हमें चाहिए A1 और D। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है, और D की वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे उसने जाहिर सी बात है n की वैल्यू तो हमें नहीं बताई, तो लिहाजा हम n को इज इक्वल टू n ही लिखेंगे। ये बेशक आप ना भी लिखें तो चलेगा। Sn हमसे रिक्वायर्ड है, तो हम फार्मूला यूज करते हैं प्यारे बच्चों। Sn बराबर है n/2 × 2a1 + n - 1 × d। अब हमें इस फार्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है जो भी हमने ऊपर फाइंड आउट की हैं a1 और d की। तो हम a1 और d की वैल्यूज प्यारे बच्चों अगर लिख देते हैं तो 2 × 1 आ जाएगा। a1 की वैल्यू 1 है, n - 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें नहीं मालूम n की वैल्यू, और d की वैल्यू 6 है वो हमने राइट आउट कर दी। तो अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 6 × n 6n आ गया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 एज इट इज लिखा हुआ है। तो 2 और -6 अगर हम कंबाइन करें तो ये बनता है 6n - 4। तो मजीद इसको यही है कि 6n - 4 में से 2 कॉमन लेके ये जो नीचे वाला 2 है इसके साथ हम इसे उड़ा देते हैं। तो अगर उड़ा दें तो हमारे पास बचेगा n × 3n - 2। ये है हमारे पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का। तो नेक्स्ट पार्ट है मेरे बच्चों हमारे पास बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, 3 टर्म्स तक जा रही हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सोल्यूशन के अंदर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम पार्ट है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपने 3 टर्म्स को जमा कर देना है और हमारे पास एक नई सीरीज बन जाएगी -2 7 16 अप टू सो ऑन n टर्म्स। और यहाँ पे a1 और d की वैल्यू हमें मालूम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो बनी है -2 प्लस का 7 प्लस का 16 अप टू सो ऑन n टर्म्स। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू हमारे पास बनेगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 7 माइनस माइनस का 2, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 7 + 2 हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से n, मैंने पहले भी कहा था कि n इज की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो इसको अगर ना भी लिखें तो चलेगा। Sn हमसे रिक्वायर्ड है, सेम फार्मूला यूज करेंगे। n/2 इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n - 1 × d। तो हमारे पास Sn बराबर आ जाएगा n/2 2 × a1 की वैल्यू -2, और प्लस n - 1 × d, जबकि d की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, 9 है। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद n/2 है, और 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 9n - 9 हो गया, और साथ में इधर से 2 × माइनस का 2 हमारे पास माइनस का 4 बन चुका है। तो फाइनल इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा n/2 और 9n - 13। तो ये है जी इसका आंसर Sn का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ चकमा देने के लिए हमें कहा गया कि आपको ना आर्थ टर्म दी गई है, तो आपने 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो अगर हमें किसी सीरीज की सीक्वेंस की nth टर्म पता हो तो हम सारी टर्म्स निकाल लेते हैं। अब nth की बजाय उसने क्या लिख दिया, उसे आर्थ लिख दिया है, नथिंग एल्स। तो ये आप इसे an ही समझें। हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो दूसरी, और 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी। तो हमें ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज मालूम है, तो ये बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन जी। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
हमें जो गिवन है वो है ए आर, आर्थ टर्म दी गई ना, तो 3r + 1। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, r की जगह पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब हम ये वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारे पास a1 की जो वैल्यू आएगी r की जगह पे 1 पुट करने के बाद वो बनेगी 4 जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरीके से जहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 × 2 और +1 करेंगे 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इस तरीके से 3 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 10 और 4 भी चलें जी हमने पुट कर ली जो कि क्या बना 13। तो इस तरीके से अगर हम सीरीज को देखें तो हमारे पास बनेगी सीरीज, पहली टर्म 4 आ गई है और दूसरी टर्म 7 आ गई, तीसरी टर्म 10 आ गई है, अप टू सो ऑन हमारे पास चलती जा रही है। और यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे हम, टू 20 टर्म्स। हमने ये प्लस करके डॉट डाल देने हैं और एंड पे लिख देना है टू 20 टर्म्स। क्यों, उसने कहा था कि पहली 20 टर्म्स का सम निकालें। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे a1 की वैल्यू 4 है और हमें चाहिए d की वैल्यू पर प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगी, a1 की वैल्यू 4 हो गई, d की वैल्यू हमारे पास 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगी। और n की वैल्यू हमें 20 मालूम है क्योंकि उसने 20 पहले 20 टर्म्स का सम कहा है, s20 रिक्वायर्ड है। तो हम फार्मूला लगाते हैं प्यारे बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n - 1 × d का। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है आपने, तो n/2 मतलब 20/2 हो गया और 2a1 2 × 4 हो गया प्लस n - 1 × d 20 - 1 × d हो गया। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फाइनल इसका जो इवेल्युएशन करने के बाद हमारे पास बना 10 इंटू, तो 2 टाइम्स बना हमारे पास 8 + 20 - 1 क्या बना 19 × 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर प्यारे बच्चों बनेगा 650। तो हमारे पास S20 यानी कि पहले 20 टर्म्स का जो सम आया है वो कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों, 650 आया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों। उसमें हमें कहा जा रहा है कि द 5th एंड द 9th टर्म ऑफ APR 11 एंड 17 रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है तो उसमें हमें S20 का फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर हमें n तो मालूम है 20, लेकिन हमें a1 और d मालूम नहीं है। और तो वो हम कहाँ से लेकर आएंगे, वो हम लेकर आएंगे a5 और a9 से। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें मालूम है a5 यानी कि पांचवी टर्म जो कि किसके बराबर है 11 के। तो a5 को तो हम लिख सकते हैं ना कि a1 + 4d होती है। ये तो बहुत आसान काम है जी, पहले भी हमें मालूम है। उसके बाद a9 जो दूसरी टर्म हमें मालूम है वो है a9। a9 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 17 के। और a9 का भी हम फार्मूला लिख लेते हैं a1 + 8d = 17। अब हम या तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। उससे क्या होगा कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो a1 से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया है, एज इट इज लिखा। और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड कौन कौन सी है जी 17 और 11, 17 - 11 लिख दिया मैंने। अब जब हम माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो a1 से खत्म हो जाएगा 8d और यहाँ पे माइनस का 4d बचना था, लेकिन वो हमारे पास 8d - 4d जब करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनल आंसर 4d। और राइट हैंड साइड पे 17 - 11 किसके बराबर है प्यारे बच्चों 6 के बराबर है। तो हमारे पास d की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3/2। अब हमें साथ में चाहिए a1। अब a1 के लिए या तो हम पहली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दें d की या फिर दूसरी के अंदर। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं d की वैल्यू जो कि 3/2 है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है प्यारे बच्चों a1 + 4d। तो a1 + 4d में जब हम वैल्यू पुट आउट करेंगे तो a1 + 4 × 3/2 d हो जाएगा और इज इक्वल टू आ गया 11। अब यहाँ पे 4 इसकी जो कैंसिलेशन है वो 4 के साथ होगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 2 6। तो अगर हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा, वैसे अभी नहीं शिफ्ट किया, a1 + 6 = 11 और यहाँ पे a1 की वैल्यू आ जाएगी 11 - 6 दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास a1 और d दोनों आ चुके हैं ना प्यारे बच्चों। तो हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है 20 का, तो हमें n भी मालूम है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा के जस्ट सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेयर a1 = 5, d = 3/2 और n की वैल्यू 20 है, तो s20 हम फाइंड आउट करते हैं फार्मूला लगाकर। फार्मूला हमारे पास है Sn बराबर है n/2 2a1 + n - 1 × d। अब जब हम वैल्यूज पुट आउट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे पास बनेगा a1 की वैल्यू है 5 और इंटू 2 है और प्लस n - 1 इंटू d है। अब n की जगह पे प्यारे बच्चों है 20 - 1 किया हमने और d की जगह पे आपने लिख दिया 3/2। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 2 × 10
प्लस 20 माइनस 1 बना 19 और 3/2 एज इट इज मौजूद है। और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम लेने की। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऑब्वियस है कि ये जो 2 है ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 2 टाइम्स हो जाएगा 20 प्लस 19 3 टाइम्स हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे प्यारे बच्चों, एट द एंड हमारे पास S20 का आंसर आ जाएगा, दैट इज 385। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये कहा जा रहा है कि obtain the sum of all integers in the first 1000 positive integers which are neither divisible by 5 nor by 2। आपने पहले 1000 इंटीजर्स में से पहले 1000 इंटीजर में से उन इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि ना तो 5 से तकसीम होते हैं और ना ही 2 से। तो हम पहले तो वो नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नेदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2 आर। तो हम अगर इसको तरतीब से लिखें प्यारे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1 3 7 9 11। तो ये सारे के सारे वो इंटीजर्स हैं जो कि ना तो 5 से तकसीम होते हैं और ना ही 2 से। और यहाँ पे ना हमने एंड से भी लिख लिया है, 1000 तो लास्ट वाला है ना, तो 1000 की बात अगर हम करें तो वो तो 5 से डिवाइड होता है और 2 से भी होता है, लेकिन हमने वो लिखने हैं जो कि डिवाइड नहीं होते 5 और 2 से। तो हमने एंड से भी 4 नंबर यहाँ पे लिख लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि डायरेक्ट हमारे पास ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर हम इसके ऊपर फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते एस एन वाला। तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें 4 टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। हमने करके देखा, पहले 2 टर्म्स को करके देखा नहीं हुआ, 3 को करके देखा नहीं हुआ, फिर हमने 4 को करके देखा। तो आपको डायरेक्टली ये बात याद रखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों कि अगर हम 4 टर्म्स को जमा करेंगे तो हमारे पास जो प्रोग्रेशन बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब कैसे करना है जी, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 जो सम है इसका जाहिर सी बात है वो तो सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे ना, प्लस की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, 4 को इकट्ठा कर दिया। तो पहली 4 टर्म्स को इकट्ठा किया, फिर अगली 4 को, फिर अगली 4 को, और एंड पे जो एंड पे 4 आ रही थी उनको भी इकट्ठा लिख लिया। तो हमारे पास ये प्रॉपर सीरीज बन रही है। अब पहली 4 का सम 20, फिर 60 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, और अप टू सो ऑन जब जमा करते जाते हैं तो 39 80 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, क्योंकि 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और अगर हम 100 में से 60 को माइनस करेंगे तब भी प्यारे बच्चों क्या आएगा, 40 आएगा। तो हम यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 20 हो गई, और D की वैल्यू प्यारे बच्चों 60 - 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा, और N की वैल्यू AN मतलब फाइनल जो आखिरी वैल्यू है वो भी हमें मालूम है 39 80। लेकिन यहाँ पे हमें N की वैल्यू नहीं मालूम, हमें AN तो मालूम है। तो n की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, an का फार्मूला लगा लेंगे। an का फार्मूला क्या कहता है, a1 + n - 1 × d। तो n भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम काम करते हैं जी, वही फार्मूला जो मैंने लगाया था कि an बराबर होता है a1 + n - 1 × d, जबकि an की वैल्यू तो हमें पता है 39 80। तो बाकी वैल्यूज जो a1 और d हमें मालूम है वो भी पुट आउट कर लेते हैं। तो पुट आउट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हुई मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 20 राइट साइड पे था लेफ्ट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या करना है जी, ये 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 39 60 बना, और अगर हम इसको दोनों तरफ 40 से डिवाइड कर देंगे तो 99 आ जाएगा, और n - 1 = 99। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म्स हमने जिनका सम निकालना है वो 100 बनती हैं। तो अब हम S100 का फार्मूला लगा लेंगे, Sn का फार्मूला। Sn बराबर है n/2 to a1 + an। अब यहाँ पे चूंकि हमें आखिरी टर्म मालूम थी इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया। तो n की वैल्यू भी 100 है, तो S100 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 100/2 × 20 प्लस, क्योंकि 20 कौन सी टर्म है, पहली टर्म है, 39 80 nth टर्म है। तो हमने जब इसको इवेल्युएट किया, फार्मूला लगाया, तो हमारे पास ये बनेगा 2 लाख। फाइनल आंसर इसका बन जाएगा 2 लाख। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक, यस। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है प्यारे बच्चों, इसे हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट कह सकते हैं, लॉन्ग भी कह सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। कहते हैं सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171। अगर 9 टर्म्स को जमा करें, यानी कि S9 की वैल्यू हमें दी गई है 171, और इट्स 8th टर्म इज 31, जबकि 8th टर्म जो है वो इसकी 31 है। तो हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है। देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें गिवन है A8 बराबर है प्यारे बच्चों यहाँ पे 31 के,
और अगर हम A8 का फार्मूला लिख लें A1 प्लस 7D बराबर आ जाएगा 31 के। और S9 का भी फार्मूला हमारे पास है, S9 खैर लिखते हैं पहले 171। अब S9 का फार्मूला हम कहाँ से लिखेंगे, वो लिखेंगे n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 लिख दें n की जगह पे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि 9/2 इंटू 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 171। अब प्यारे बच्चों ये S9 का फार्मूला है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें यानी कि इस 2 को ला के इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर पहले सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास बनेगा 2a1 प्लस, अगर हम 9 माइनस 1 करेंगे तो 8d हो जाएगा। और उसके बाद इस 2 को अगर हम क्या करें जी, 2a1 प्लस 8d लिखा हुआ था ना, अगर हम यहाँ से भी और यहाँ 8 में से भी 2 कॉमन लेके इस नीचे वाले 2 के साथ उसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हो सकता है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 9 बचेगा इंटू a1 प्लस 4d बच जाएगा इज इक्वल टू 171। अगर हम दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों तो 19 बचेगा राइट साइड पे। और अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी हैं, a1 और 4d है और यहाँ पे a1 प्लस 7d है। तो हमें चाहिए क्या, a1 और d, क्योंकि हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है तो a1 और d चाहिए। अब हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से 1 या 1 में से 2 को। तो देखते हैं जी, हमारे पास इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने से प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई, तो a1 प्लस 7d माइनस a1 प्लस 4d इज इक्वल टू बना 31 माइनस 19। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों a1 से खत्म हो जाएगा, 7d माइनस 4d करने से हमारे पास आ जाएगा 3d और ये बनेगा 31 माइनस 19 जो कि 12 आता है। तो d इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 4। अब d की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, तो हमने इक्वेशन 1 में पुट करना इसे मुनासिब समझा, जो कि थी a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31। तो d की जगह पे प्यारे बच्चों हमने 4 लिख दिया, तो a1 प्लस इज इक्वल टू आ गया 31 माइनस 28, क्योंकि 7 4 टाइम्स हमारे पास होता है 28। आपके यहाँ शायद ये ना होता, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है, सबके यहाँ ये होता है नमूनो। तो 31 माइनस 28 और यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 3। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी भला, रिक्वायर्ड सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d। तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे कि 3 कोमा a1 की जगह पे हमने 3 लिख दिया प्लस d लिख दिया, ठीक है, और a1 की जगह पे 3 लिख दिया और d की जगह पे जब हमने लिखा वैल्यू लिखी हमारे पास जो थी 4 2 8 बन गया, और यहाँ पे भी जब हमने वैल्यू पुट की a1 और d की जगह पे तो मेरे बच्चों बना 3 प्लस 12। और यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो आंसर बना वो बना 3,7,11,15। बेहतर है कि आप कोमे की जगह पे यहाँ पे लगाएं प्लस का साइन, तो ज़्यादा अच्छा है। और ये थोड़ा सा शायद मिड स्प्रिंट हो गया, तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी प्यारे बच्चों 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस अप टू सो ऑन। अगर किसी भी जगह पे हमें सीरीज फाइंड आउट करने का कहा जाए तो इसका मतलब है कि हमने कम से कम पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट कर देनी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 90। इसका मतलब है हमें S6 की वैल्यू दी गई है जो कि 90 है, और पांचवी टर्म यानी कि A5 दी गई है, और हमें कहा जा रहा है कि 18th टर्म निकालो। अब A18 का फार्मूला क्या होता है भला, A1 प्लस 17D। इसका मतलब हमें A1 भी चाहिए और D भी चाहिए। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। A5 की वैल्यू कितनी है 21। अब A5 का फार्मूला हमारे पास मालूम है हमें, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे S6 जो है वो भी हमें मालूम है, S6 किसके बराबर है 90 के, लेकिन S6 का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हम लगाएंगे फार्मूला n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम उस फार्मूले को देखेंगे तो ये बनता है 6/2 2a1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 6/2 क्या आता है प्यारे बच्चों, आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2a1 और 6 माइनस 1 बना 5 इंटू डी। और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इट विल बिकम, अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो 2a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 30। तो अब यहाँ पे हमने दरअसल किसी भी तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सोल्व आउट करना है साइमल्टेनियसली, और इनमें से a1 और d की वैल्यूज लेकर आनी है। तो या तो हम कोएफिशिएंट बराबर कर लें a1 के,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इक्वेशन 1 में से a1 या d एक की वैल्यू निकाल लें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 2a1, क्योंकि इक्वेशन 2 में भी क्या है 2a1 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें हासिल होगा 2a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 42। तो इक्वेशन 1 सारी की सारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 के साथ हमने जो है वो साइमल्टेनियसली इनको सोल्व करना है। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो 2a1 और 2a1 खत्म हो जाएंगे, तो 8d माइनस 5d करेंगे तो हमारे पास 3d आ जाएगा। तो खैर हम पहले इसका स्टेप देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में से प्यारे बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बचा 3d बराबर है 12 के, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 4। अब ये जो d की वैल्यू आई है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, वहां से हमारे पास a1 आ जाएगी। तो a1 की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगी a1 प्लस 4d था हमारे पास बराबर है 21 के। तो जब हमने वैल्यूज पुट आउट की, सारा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास a1 की वैल्यू बनी 5। अब प्यारे बच्चों a1 की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो a18 निकालना हमारे लिए अब कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि a18 का फार्मूला होता है a1 प्लस 17d। जब हमने फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट आउट की a1 और d की, तो 5 a1 की जगह पे आ गया, d की वैल्यू 4 हो गई, और सिंप्लीफाई किया प्यारे बच्चों तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग के 73 वो टर्म है a18 जो कि 18th टर्म है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सा मासूम सा बोला वाला सा क्वेश्चन था, मासूम सा बिल्कुल मेरे जैसा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास प्यारे बच्चों, वो कहता है कि 3 नंबर्स का सम जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वो बन रहा है 24। सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इज 24, जबकि अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो 440 यानी कि 440 बन रहा है। आपने वो नंबर्स निकालने हैं। तो 6 पॉइंट ये जो चैप्टर 6 है इसके बिल्कुल 6.2 के स्टार्ट में लिखा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के स्टार्ट में एक पिंक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर नोट में लिखा हुआ है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 3 टर्म्स को आपने लेट करना है, तो हम कैसी टर्म्स को लेट करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, और उन्हीं टर्म्स को हम लेट करके आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर्स यानी कि टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हमसे रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो हमने ये तीनों निकालने हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे, ए और डी तो दो अननोन्स हैं, हमारे पास कंडीशंस भी दो ही हैं क्योंकि सम भी मालूम है हमें और उनका प्रोडक्ट भी मालूम है। तो पहली कंडीशन को यूज करते हैं। पहली कंडीशन है कि सम इज इक्वल टू 24। तो हम सम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सम क्या बनेगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों डी से उड़ जाएगा और 3a बराबर आ जाएगा 24 के, यहाँ से a की वैल्यू 8 आ गई। अब हम यूज करेंगे अगली कंडीशन। अगली कंडीशन कहती है कि प्रोडक्ट बराबर है 440 के, और प्यारे बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी इज इक्वल टू 440। अब बेहतर ये है कि आप a को एक साइड पे रख लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे a को जो है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया बाहर, सबसे बाहर, और a माइनस डी और a प्लस डी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के ये बना a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो कि 440 के बराबर है। अब बेहतर ये है कि आपको जो a की वैल्यू मालूम है वो पुट आउट कर दें। तो a की वैल्यू 8 हमें मालूम है, वो यहाँ पुट आउट कर देते हैं। तो a की जगह 8 आ गया, 64 माइनस डी स्क्वायर बना इज इक्वल टू 440। अगर हम दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। अभी भी डी स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, अब ये समझें, और 55 को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 9 के, और डी की वैल्यूज हमारे पास दो बन जाएंगी, एक बनेगी प्लस का 3 और एक बनेगी माइनस का 3। अब d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की भी आ गई, लेकिन हमने जो चीज उससे बतानी है वो हमने छोड़नी नहीं है। मतलब बाज बच्चे जो है वो यहाँ तक कह देते हैं कि हमें तो a1 और d ही निकालना था ना, a और d, लेकिन एक्चुअल में उसकी डिमांड नंबर है। वो नंबर हमने अगर नहीं निकाला तो हमें जो है वो क्वेश्चन के मार्क्स हम कह ले के डिमांड कर नहीं सकते उससे कि हमारा क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वो गलत कर सकता है।
तो अब यहाँ पे हम दोनों चीज़ें करेंगे जी, d की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी लिखेंगे और नेगेटिव के लिए भी। अगर हम d को पॉजिटिव ले लेते हैं 3 और a की वैल्यू 8 है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स बनेंगे वो है a माइनस डी, a और a प्लस डी ना। तो हम इन तीनों को लिख सकते हैं कि भाई a माइनस डी का मतलब है 8 माइनस 3, और a की जगह पे हमारे पास 8 आ गया और a प्लस डी की जगह पे 8 प्लस 3 आ गया। तो अगर हम तरतीब से इनको लिख रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास 5, 8 और प्यारे बच्चों 11। नथिंग एल्स, हमने जस्ट ये जो नंबर्स थे हमने लेट किए हुए थे उनमें a और d पुट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव हम ले लें तो तब भी हम यही सेम काम करेंगे, और हमारे पास वैल्यूज पुट आउट करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो 11, 8 और 5 बनेंगे। इसका मतलब हमारे पास यही वो 3 नंबर हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले हम 5, 8, 11 और यहाँ पे हम कर रहे हैं 11, 8 और 5। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तो सो नंबर्स आर 5, 8 एंड 11, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे इन एनी ऑर्डर। इन एनी ऑर्डर का मतलब है चाहे तो आप 11 से शुरू कर लो, चाहे आप 5 से शुरू कर लो, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यही हैं। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप एक्सरसाइज 6.4। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे बच्चों कहता है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 2, 6, 10 एंड 14। 4 टर्म्स आपको दी गई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज ग्रेटर देन 2000। वो कहता है कि आपने उस टर्म तक नंबर बताना है कि जितनी टर्म्स को जमा करके हमारा जो ओवरऑल सम है वो 2000 से ग्रेटर हो जाए। यानी कि वो कह रहा है कि कितनी टर्म्स को जमा करें तो हमारा जो सम है वो 2000 को क्रॉस कर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जाहिर सी बात है एस एन ग्रेटर देन 2000 रख लेंगे। सिंपल सी बात है कि एस एन ग्रेटर देन 2000 रखेंगे और एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें ए वन और डी भी चाहिए ना कम से कम, क्योंकि हमने एन की वैल्यू निकालनी है। दरअसल हमने एन की वैल्यूज निकाली है, क्योंकि वो यही डिमांड कर रहा है कि कितनी टर्म्स को जमा करें तो 2000 से ग्रेटर नंबर बनेगा। तो एन रिक्वायर्ड है, तो हम देखते हैं बेटा हमें गिवन डाटा से क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं मजीद। a1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 है, और d हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4, और हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एस एन का। एस एन बराबर आ जाएगा n ओवर 2 a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन हम सिंप्लीफाई करने के बाद लिख सकते हैं कि हमारे पास एस एन जो है वो बन रहा है 2n का स्क्वायर। एस एन फाइनली हमारे पास 2n का स्क्वायर बन रहा है। अब ये बेहतर है कि हम पहले से सिंप्लीफाई करके फिर जो है वो 2000 से इसको ग्रेटर रखें एस एन को। तो या साथ साथ चला लें वो भी ठीक है बास, क्योंकि जगह पे आप सोल्यूशन हो सकता है आप देख रहे हो और वो वहां पे डायरेक्टली जो है वो एस एन ग्रेटर देन 2000 रख के सिंप्लीफिकेशन की जा रही हो, तो वो भी ओके है और ये भी ओके है। तो ये ज़्यादा आसान इसलिए क्योंकि आप एस एन जो है वो अलग से निकाल लेते हो, और फिर आपने जस्ट वैल्यूज एंड पे जो है वो छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ता है आपको। तो अब हम गिवन कंडीशन के मुताबिक देखते हैं। हम कहते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड द लीस्ट नंबर एन सच दैट, हमें वो एन निकालना है कि जो सम है एस एन का वो 2000 से क्रॉस कर जाए, बड़ा हो जाए। तो हमने जो एस एन निकाला है वो 2n का स्क्वायर है, तो 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2000, और अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे बच्चों n स्क्वायर ग्रेटर देन 1000 बना, और इसे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो हमारे पास बनेगा, नेगेटिव नंबर को हम वैसे इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे n ग्रेटर देन 1000 का स्क्वायर रूट, और ये अप्रोक्सीमेटली मेरे प्यारे बच्चों बन रहा है 31.62। इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू 31.6 से बड़ी हो जाए तो हमारे पास जो टर्म्स का सम है वो हो जाएगा 2000 से बड़ा। तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर होती है, और नेचुरल नंबर 31 से बड़ा कौन सा है जी, वो 32 ही है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड इज n इज इक्वल टू 32। तो 32 टर्म्स को जमा करेंगे तो हमारे पास 2000 से बड़ा नंबर आ जाएगा, मजमुआ 2000 से बड़ा हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो कहता है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। 4 नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जिनको अगर हम जमा करें whose sum is 32, जमा करें तो 32 आए, एंड द सम ऑफ whose squares is 276, और अगर हम उनके स्क्वायर्स को जमा करें तो वो बनता है 276।
तो 4 नंबर हमने कैसे लेट करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर प्यारे बच्चों, हमने कॉमन डिफरेंस इस तरह से डील करना है कि अगर हम उन्हें ऐड करें तो डी जो है वो खत्म हो जाए। तो ये एक ही तरह से मुमकिन है, अगर हम रखें a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी। देखिएगा कैसे हम सोल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों के जो नंबर 4 हमने फाइंड आउट करने हैं वो ये हैं जी, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी। तो ये भी अपने पास अपने बुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली कि जब भी हमें 4 नंबर्स लेट करना पड़ेंगे ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो हम a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी ही लेट करेंगे। 3 नंबर्स का हम पहले जो है वो एक क्वेश्चन के अंदर जिक्र हो चुका है, अगर हमें 3 लेट करना पड़े। तो प्यारे बच्चों हमने ये नंबर निकालने हैं, इसका मतलब हमें a और d चाहिए। तो पहली कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं जी a की वैल्यू हमारे पास आती है कि नहीं। तो पहली कंडीशन है प्यारे बच्चों के सम 32 के बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे तीनों नंबर्स को जमा कर देते हैं। तो 32 के बराबर इन्हें लिख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 3d प्लस का 3d और यहाँ पे प्लस का d और माइनस का d आपस में उड़ जाएंगे। तो 4a बराबर आ जाएगा 32 के और a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 8। अब हमें जो दूसरी कंडीशन है उसको यूज करते हुए d की वैल्यू लेकर आनी है प्यारे बच्चों। तो उसने कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 276 के बराबर है। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, a माइनस थ्री डी का होल का स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल का स्क्वायर। इस तरह से जब हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे फार्मूले के मुताबिक तो हमारे पास ये चीज आपको हासिल हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे कि माइनस का 6ad है प्लस का 6ad है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस का 2ad है और प्लस का 2ad आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a स्क्वायर कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4a स्क्वायर बनेंगे। और d स्क्वायर कितने बनेंगे, 9d स्क्वायर है यहाँ पे, ये d स्क्वायर है 10d, बल्कि हाँ ये 10d स्क्वायर हो गया, और इसी तरह से ये d स्क्वायर है और ये भी 20d स्क्वायर बन जाएगा ओवरऑल। तो हम देखते हैं जी फाइनलाइज करके इसको, हमारे पास प्यारे बच्चों जो चीज हमें हासिल होगी वो बनेगी 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम 4 कॉमन लेके वैसे तो उड़ा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू हमें क्या मालूम है कि वो 8 के बराबर है। तो 8 का स्क्वायर हमने लिया जी 64, सिंप्लीफाई कर लें इसे। बेहतर ये भी है कि आप दोनों तरफ से 4 को कॉमन लेके दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। लेकिन ये अगर पहले आप वैल्यू पुट आउट कर देते तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो 256 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276, और 20d स्क्वायर बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं 256 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 276 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास 20 बच जाएगा। तो d स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 के, और d की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास बनेगी प्लस माइनस 1। अब हम दोनों वैल्यूज के लिए a और d की दोनों वैल्यूज प्लस और माइनस वाली जो है वो उनको डील करते हुए नंबर्स निकालेंगे। तो जब d की वैल्यू 1 हो और a की वैल्यू 8 हो तो हमारे पास नंबर्स कुछ इस तरह से होंगे पहले बच्चों, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। तो पहले हमारे पास आएगा a की जगह पे 8 और 3d का मतलब है आपने d की वैल्यू प्लस का 1 ले रखी है, तो d की वैल्यू आ गई 1, तो ये बना 8 माइनस थ्री। फिर इसी तरीके से a माइनस डी का मतलब है 8 माइनस 1, और यहाँ पे 8 प्लस 1 और 8 प्लस 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 9 और 11 वो नंबर्स हैं जो कि हमसे रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये तो आया प्लस के डी से। तो हम माइनस के डी से कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, जस्ट आपने इस डी की जगह माइनस लिख देना है। होगा क्या ज्यादा से ज्यादा कि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा बस। तो अगर आप करते हैं वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं इसी के अंदर, ये जो पहले हमारे पास नंबर्स हैं a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, तो इनके अंदर वैल्यूज अगर पुट आउट कर देते हैं सिर्फ d की जगह पे -1 और a की जगह पे 8, तो हमारे पास ये नंबर्स बन जाएंगे प्यारे बच्चों। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 11 9 7 और 5, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तरतीब उलट हुई है, नथिंग एल्स। तो हमारे पास किसी भी तरह से आप तरतीब ले लें तो हमारे पास इसके हम कह सकते हैं द नंबर्स आर 5 7 9 एंड 11 इन एनी ऑर्डर। इन एनी ऑर्डर का मतलब है जो मर्जी तरतीब रख लो नंबर्स यही होंगे। तो हमारे पास प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि फाइंड 5 नंबर्स इन एपी whose sum is 25 and sum of whose squares is 135। ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह मिलता जुलता है। पहले हमने ये सीखा कि 3 नंबर्स लेट करने हो तो कौन से नंबर्स होते हैं, 4 नंबर्स वाला भी आ गया। अब हमारे पास आ गया कि 5 नंबर्स अगर हमें लेट करना पड़ जाए तो कैसे नंबर लेट करेंगे। तो हम लेट करेंगे पहले बच्चों a माइनस टू डी,
a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो हम लेट करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं पहले बच्चों। लेट 5 नंबर्स इन AP बी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। हम ऐसे नंबर्स क्यों ले रहे हैं? हम हालांकि सीधे साधे नंबर्स भी तो ले सकते थे। दरअसल इसका हमें फायदा ये होगा कि जब हम सम निकाल रहे होंगे तो ये जो माइनस का 2d प्लस का 2d से खत्म हो जाएगा, माइनस का d प्लस के d से। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन उनका हमें नुकसान होगा कि क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कम्प्लेक्सिटी की तरफ हमने नहीं जाना, हमने सिंपलिसिटी की तरफ जो है वो आना है, एक इजी वे की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन कंडीशन है कि सम जो है वो 25 के बराबर है, तो हम सम कर लेते हैं। हमने इन सारों को जमा करके लिख लिया, तो 2d से उड़ गया, d से उड़ गया प्यारे बच्चों। तो ये बनेगा 5a = 25 और a की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 5। तो हमें अब क्या चाहिए? d। अब d के लिए दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस्तेमाल की थी। उसने कहा है कि a माइनस 2d होल का स्क्वायर, यानी कि सब का स्क्वायर लें और फिर ऐड करें। तो सब का स्क्वायर लेकर हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास रिलेशन आया। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पहले से ही पुट कर देते हैं 5, तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 माइनस 2d होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस d स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस d स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगा 25 माइनस 20। ये कौन से फार्मूले से ओपन हुआ है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे है और माइनस 2ab दरमियान में टर्म लिखी गई है। इसी तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये सारे फार्मूलाज ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ से जो प्लस और माइनस वाले वो तो हो जाएंगे खत्म, लेकिन ये जो 25 है ये कितनी दफा आ रहा है? 5 दफा आ रहा है। इसी तरह से ये जो 20d है और 10d है, हमारे पास 30d हो जाएगा, और इधर से भी 30d आएगा, और बल्कि ये d खत्म हो जाएंगे, हमारे पास d का स्क्वायर आएगा। बनेगा हमारे पास 4d का स्क्वायर और d का स्क्वायर 5d स्क्वायर, और इधर से भी हमारे पास 5d स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा 10d स्क्वायर। लेट्स सी, फाइनली हमारे पास बना प्यारा बच्चों 5 दफा 25 आने का मतलब है कि 125, और 10d का स्क्वायर बना, बाकी सारी चीजें कैंसिल, और राइट साइड पे आ गया 135। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम यहाँ पे अगर हम 125 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 10d स्क्वायर = 10 आ जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ गई, और d अगर हम निकालना चाहें तो वो बनेगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट लेने के बाद। अब फिर से वही पुराना प्रोसीजर है कि d की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 रखकर देखें तो हमारे पास नंबर्स क्या बनेंगे प्यारे बच्चों? वही पुराने वाला केस के a माइनस 2d करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 5 और d की वैल्यू 1 है। तो d की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये पहला नंबर आ गया, ये दूसरा नंबर आ गया, और इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा नंबर आ गया। अगर हम तरतीब चेंज कर देते हैं, यानी कि d की वैल्यू अगर नेगेटिव रख लें, हमारे पास नंबर्स फाइनल क्या है? 3, 4, 5, 6, 7। और अगर हम केस 2 ले लेते हैं कि d की वैल्यू नेगेटिव रख लेते हैं और a की वैल्यू 5 ही रहेगी, तो हमारे पास नंबर्स जो है वो सिर्फ तरतीब उलट हो जाएगी, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि 5 नंबर्स आर 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7 इन और इन रिवर्स ऑर्डर, या फिर एनी ऑर्डर लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे नंबर देना जो है वो मैं भूल गया। तो क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद वाले क्वेश्चन जो हैं वो प्यारे बच्चों हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और वो 70 से लेकर 19 तक ही हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है प्यारे बच्चों? वो कहता है कि अगर आपको 3 टर्म्स दी गई हों कि ये एपी के अंदर है, 1/a + b, 1/c + a, 1/b + c, तो ये एपी में है। तो आपने ये शो करना है कि a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर भी किस में है? एपी में है। अब प्यारे बच्चों a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर को एपी में शो करने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप सिर्फ ये दिखा दो कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो बराबर होगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उससे क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हम ये चीज प्रोड्यूस किससे करेंगे? उस डेटा से जो हमें मालूम है। हमें मालूम है कि 1/a + b, 1/c + a, 1/b + c ये एपी के अंदर हैं। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें कहा गया है कि ये गिवन है एपी के अंदर, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर विल बी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें,
यानी कि 1/c प्लस ए में से 1/a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करें, ये बराबर होगा 1/b प्लस सी माइनस 1/c प्लस ए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अलग अलग एलसीएम ले लें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम बनेगा c प्लस ए और a प्लस बी, और यहाँ पे ये जो a प्लस बी है ये 1 के साथ इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और c प्लस ए इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे a एक प्लस का होगा एक माइनस का खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो c है ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास बनेगा क्या एक्चुअल में, हमारे पास बचेगा प्यारे बच्चों b माइनस सी ऊपर और नीचे ये डिनोमिनेटर एज इट इज, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे a माइनस बी और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब अगर हम दोनों तरफ से c प्लस ए देखें, उड़ा सकते हैं, दोनों तरफ है ना, तो अगर हम दोनों तरफ जो है वो c प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डायरेक्टली कैंसिल कर दें, यहाँ पे कर सकते हैं जी, तो हमारे पास क्या चीज बचेगी, क्योंकि इक्वालिटी की दोनों तरफ सेम चीज है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली b माइनस सी ओवर ए माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी ओवर b प्लस सी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये चीज हमें ये शो करती है, देखिए कॉमन डिफरेंस ये है ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा हूँ और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर रहा हूँ तब भी ओके है, लेकिन एक स्टेप बेहतर है कि एक और कर लें कि ए स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर को आप राइट साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस चीज से हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसके अंदर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.4। तो प्यारे बच्चों खुश रहें, आबाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें, चिल मारें, एंजॉय करें, लाइफ के अंदर हमेशा आगे बढ़ते रहें। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ्स और ये जो क्लास है ओके लग रही है, दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करें, और खुश रहें जी। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ब्लेस्ड डे।